आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है और चिट्ठी दरअसल इसलिए लिखी है क्योंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण के एक बड़े हिस्से को सदन की कार्रवाई से हटाए जाने को लेकर स्पीकर से नाराजगी जाहिर की है और इसी को लेकर जो है अब स्पीकर को चिट्ठी लिखा है। लेकिन आखिरकार क्या ऐसा मामला है, क्या उनका ये भाषण है उसका एक हिस्सा है जिसे सदन की कार्रवाई से स्पीकर ने हटाया है, क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो। लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के भाषण से एक बड़ा हिस्सा हटाए जाने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपना विरोध जाहिर करते हुए लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में राहुल गांधी ने कहा है कि वो इस बात से शॉक्ड हैं कि उनके भाषण के बड़े हिस्से को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया है। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मैं ये पत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मेरे भाषण से निकाली गई टिप्पणियों और अंशों के संदर्भ में लिख रहा हूं। हालांकि सभापीठ को सदन की कार्रवाई से कुछ टिप्पणियों को निकालने की शक्ति हासिल है, लेकिन इसमें केवल उन शब्दों को निकालने का प्रावधान है जिनकी प्रकृति लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम निर्दिष्ट की गई है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में आगे लिखा है कि हालांकि मैं ये देखकर स्तब्ध हूं कि किस तरह मेरे भाषण के एक बड़े हिस्से को कार्रवाई से निकाल दिया गया है और उसे अंश हटाने की आड़ में हटा दिया गया है। मैं 2 जुलाई को लोकसभा में हुई बहस के कुछ अंश संलग्न कर रहा हूं जिन्हें संशोधित नहीं किया गया है। मैं ये कहने के लिए बाध्य हूं कि हटाए गए अंश नियम 380 के दायरे में नहीं आते हैं। मैं सदन में जो संदेश देना चाहता था वो जमीनी हकीकत है, तथ्यात्मक स्थिति है। चिट्ठी में राहुल गांधी ने लिखा कि सदन का प्रत्येक सदस्य जो लोगों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(1) के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है। सदन में लोगों की चिंताओं को उठाना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। ये वही अधिकार है जो देश के लोगों के प्रति अपने दायित्वों का पालन करते हुए जिसका मैं कल प्रयोग कर रहा था। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस संदर्भ में मैं अनुराग ठाकुर के भाषण की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका भाषण आरोपों से भरा था। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से केवल एक शब्द को हटाया गया है। आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ ये चयनात्मक विलोपन तर्क को चुनौती देता है। मैं अनुरोध करता हूं कि कार्यवाही से हटाई गई टिप्पणियों को फिर से बहाल किया जाए। राहुल गांधी की किस किस स्पीच को जो है सदन की कार्रवाई से हटाया गया है? पहला ये है कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा, नफरत नफरत, असत्य असत्य, आप हिंदू हो ही नहीं। पहला बयान राहुल गांधी का ये था। दूसरा ये था कि आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाकर दिल में लगा है, दिल में जाकर तीर लगा है इसलिए चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो जाओ, देखिए ये सब चुप हो गए। तीसरा जो है इनका बड़ा बयान ये है कि बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये बीजेपी का ठेका नहीं है। और इन भाषणों के साथ ही कई ऐसे जो इनके मुद्दे हैं जो सदन को आपत्तिजनक लगी, उस भाषण को जो है सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया और इसको बहाल करने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़4नेशन।